आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया लाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको वीडियोस बिल्कुल इजी तरीके से समझ में आए और टॉपिक के जो डाउट्स हैं आपको क्लियर हो जाएं। तो इस वीडियो में भी मैं ठीक उसी तरीके से नई नई चीजें लेके आया हूं। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा जो बेसिक है आपके प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड से वो क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो में बने रहिए ताकि आपको वो सारे डाउट्स जो हैं वो समझ में आए और आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं। और मैं प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट और प्रोजेक्शन ऑफ लाइन पे वीडियोस जो है बना चुका हूं और स्केल पे ही वीडियोस बना चुका हूं। तो उस वीडियोस की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या मेरे चैनल पे मिल जाएगी, तो वहां जाके आप वीडियोस को देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट जो है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में हमें क्या पता होना चाहिए कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, वर्टिकल प्लेन होता है। तो किस तरीके से, एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल हमने सपोज किया कि हमारा क्या है वर्टिकल प्लेन और ये हमारा क्या है हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये हमारी क्या है एक्स वाई लाइन। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। लेकिन हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि चाहे प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन पढ़े, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट या प्रोजेक्शन ऑफ लाइन या प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, उसमें क्या होता है कि जैसे इस तरीके से होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन, लेकिन हम उसको क्या करते हैं कि ओपन करते हैं। ठीक है, ओपन कितना करते हैं 90 डिग्री। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं, ये देखिए। तो आपको यहां पे रख देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो जो ऊपर बनता है वो क्या चीज होती है आपकी वर्टिकल प्लेन की होती है और जो नीचे बनता है एक्स वाई की वो क्या होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन की होती है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक चीज और बताऊं तो आप देखिए कि फ्रंट व्यू क्या होता है और टॉप व्यू क्या होता है। ठीक है, इस स्केल को मैंने इस तरीके से रखा। ठीक है, अब आप देखिए कि आपको फ्रंट व्यू में क्या दिख रहा है, टॉप व्यू में क्या दिख रहा है। तो आप अगर फ्रंट व्यू यानी कि आप सामने से देखेंगे, मतलब कि यहां से जब आप देखेंगे, ये फ्रंट व्यू है आपके लिए। ठीक है, तो यहां से जब देखेंगे तो आपको सिर्फ क्या दिखेगा कि एक लाइन दिखेगी। ठीक है, तो वो लाइन जो है आपको कहां पे बनेगी, वर्टिकल प्लेन में यहां पे बनेगा। तो वो क्या हो जाता है कि हमारा फ्रंट व्यू जो है हमेशा बीपी पे बनता है, यानी वर्टिकल प्लेन पे बनता है, और हमेशा हमारा टॉप व्यू कहां पे बनता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बनता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको एक चीज और बताऊं कि बेसिक जो है प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में क्या होता है कि आपको बेसिक पता होना चाहिए कि जो सॉलिड होता है वो हमेशा क्या होता है कि 3 डायमेंशनल होता है। कैसे, उसमें एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है और एक जेड एक्सिस होती है। ठीक है, तो सॉलिड में क्या होता है कि हाइट भी होती है, विड्थ भी होती है, लेंथ भी होती है। तो तीनों चीजें होती हैं किसमें, सॉलिड में। तभी वो क्या कहलाता है सॉलिड। अगर 2 डायमेंशन होता है तो वो क्या कहलाता है प्लेन। ये मैंने डायग्राम बना लिया है आपको समझाने के लिए कि किस तरीके से जिनका जो है प्रोजेक्शंस बनेगा। तो इसमें बेसिकली कितनी चीजें होती हैं। सबसे पहले आपको मैंने बताया कि एक्स वाई लाइन क्या होता है और हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन क्या होता है। उसके बाद मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जो ये डायग्राम है, तो ये डायग्राम की जो आपको ये दिख रहा है, इसको आपको पता होना चाहिए कि इसको हम क्या बोलते हैं, एजेस बोलते हैं। ठीक है, और जो 6 दिख रहे हैं आपको पॉइंट्स, इन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉर्नर। इसके बाद ये जो आपको दिख रहा है, ये इसमें जो ये दिख रहा है आपको, ये वाला आगे वाला पोर्शन जिसको मैं डार्क कर रहा हूं, इसको हम क्या बोलते हैं, स्लेंट एज। ठीक है, इसके बाद मैं एक चीज और बताता हूं कि इन सभी में क्या होता है कि एक एक्सिस होता है। ठीक है, एक्सिस कैसे होता है, इस तरीके से इसके बीच में भी होगा, जैसे कि इसके बीच में भी एक एक्सिस होता है। ठीक है, जो इसके सेंटर से होके जाता है। ऐसे ही जैसे ये पेंटागन दिख रहा है आपको, पेंटागन थोड़ा सा डिस्टर्ब दिख रहा होगा, लेकिन ये पेंटागन जो है वो डिस्टर्ब नहीं है। इस डायग्राम को मैंने इसलिए बनाया था आपको मैं आप समझा सकूं कि जब क्वेश्चन में आपको अगर कभी भी हेक्सागोनल प्रिज्म बोला हुआ हो तो आपको ऐसा डायग्राम बनाना है। ठीक है, क्योंकि ये प्रिज्म का डायग्राम है। और अभी कभी आपको अगर क्वेश्चन में दिया हुआ कि हेक्सागोनल पिरामिड बनाइए, तो आपको किस तरीके से बनाना है, इस तरीके से बनाना है। तो ये क्या है आपका पिरामिड। तो ये जो डायग्राम मैंने इसी तरीके से बनाया, उसी तरीके से ये क्या है, पेंटागोनल प्रिज्म है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, पेंटागोनल पिरामिड है। तो मैंने इसलिए ये चीजें बनाई ताकि आपको इजीली समझ में आए। और एक चीज मैंने आपको क्या बता दिया कि जो ये है आपका क्या है, यहाँ पे सभी में क्या होता है कि एक यहाँ पे एक्सिस होती है। ठीक है, इसमें भी यहाँ पे एक्सिस होगी, इसके सेंटर से यहां से एक्सिस गई है, एक एक्सिस होगी। तो इन सब में क्या होता है कि एक्सिस होती है। उसके बाद मैं एक चीज आपको और बता दूं कि इसमें क्या होता है कि जो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है,
इस वाली को हम पॉइंट को क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, एपेक्स बोलते हैं। और ये जो आपको हाइट दिखती है आपकी स्लेंट हाइट होती है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि ये चीजें क्या होती है। बेसिक ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में यही चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती है। ठीक है, कौन कौन सी चीजें फिर से मैं आपको बता देता हूं, तो आप एक पॉइंट में नोट कर लीजिए। एक्स वाई लाइन क्या होती है, हॉरिजॉन्टल प्लेन वर्टिकल प्लेन क्या होता है, उसके बाद आपको प्रिज्म क्या होता है, पिरामिड। सबसे ज्यादा ध्यान आपको प्रिज्म और पिरामिड में ही रखना है, क्योंकि यहीं पे आप कंफ्यूज हो गए और गलत बना के आ सकते हो। तो आपको प्रिज्म और पिरामिड में सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। उसके बाद आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि एपेक्स क्या होता है, स्लेंट हाइट क्या होती है, कॉर्नर्स क्या होता है, एज क्या होता है। ठीक है, इतनी चीजें आपको बताई। उसके बाद आपको एक चीज और ध्यान रखनी कि सिर्फ यही नहीं होगा कि हेक्सागोनी हो या फिर पेंटागोनी हो। यहाँ पे स्क्वायर भी आ सकता है, क्यूब भी आ सकता है, सिलेंडर भी आ सकता है, कोन भी आ सकता है। तो हर चीजें आपको आ सकती हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ यही हो, क्योंकि इनमें ही कंफ्यूजन होता है, इनमें ही। क्योंकि सिलेंडर में तो आप बना नहीं सकते हैं प्रिज्म या पिरामिड, कोन में बना नहीं सकते प्रिज्म या पिरामिड। तो इस तरीके से क्या होता है कि सब चीजें होती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। कभी कभी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ होता है कि जो आपका कोई डायग्राम है वो क्या है कि वर्टिकल प्लेन से क्या है, पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। कभी क्या दिया होता है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन से क्या है, परपेंडिकुलर है या पैरेलल है। तो मैं आपको उस चीज का डाउट क्लियर करता हूं। तो सपोज कीजिए कि जैसे ये हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये हमारा क्या है, वर्टिकल प्लेन। और ये हमने क्या ले लिया कि एक सिलेंडर, होलो सिलेंडर ले लिया। ठीक है, इसके बाद आप देखिए, तो जैसे कि अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पैरेलल टू बीपी, तो बीपी से पैरेलल किस तरीके से बनाएंगे आप। तो जैसे कि आपको मैं बताता हूं बीपी से पैरेलल, तो आप सबसे क्या पहले क्या कीजिए कि आप उसके एक्सिस को ध्यान में रखिए। ठीक है, अब इसकी एक्सिस कहां पे होगी, आपको पता होगा कि इसकी एक्सिस कहां पे होगी, ये बीच में होगी। ठीक है, इस तरीके से। तो आपको एक्सिस में ध्यान रखना है। अब क्या होगा कि बीपी से पैरेलल कैसे बना है, तो बीपी से पैरेलल किस तरीके से होगा। अगर आपने ऐसे रखा है, ये देखिए, तो आपको दिख रहा है कि बीपी से 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, तो आप इस तरीके से बनाइए। तो ये क्या हो जाएगा, बीपी से पैरेलल हो जाएगा। उसके बाद आप कभी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ कि हॉरिजॉन्टल प्लेन से क्या है, पैरेलल हो, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन से अगर आप इस तरीके से बना देंगे तो भी क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन से पैरेलल हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप ऐसे रखेंगे तो ये देखिए, हॉरिजॉन्टल प्लेन से ये क्या हो रहा है, वर्टिकल हो रहा है। ठीक है, यही जो आपका डाउट मुझे क्लियर करना था। तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आगे की वीडियोस जो है, इसके प्रॉब्लम्स की वीडियोस, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां जाकर आप वीडियोस को देख सकते हैं और वहां पे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी ना लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेक इजी, लर्न इजी।